आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ज़्यादा आपको जानकारी देगा। ठीक है, इसीलिए जो है आप जो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब बात कर ले टॉपिक हमारा है कि जब आज़ादी का समय था उस समय पर जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स थी, जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, क्या था, पिछड़ी हुई थी तो कितनी पिछड़ी हुई थी, जो भी चीज़ें सारी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्वतंत्रता थी, जब आज़ादी का समय था उस समय पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसकी दशा क्या थी। अब दशा जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी भारत की अर्थव्यवस्था में चीज़ें आती हैं उन सभी को हमको इसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, जिन चीज़ों से मिलकर हमारी अर्थव्यवस्था बनती थी उस समय पर जो चीज़ें इन्वॉल्व होती थी हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर में, उन सभी के बारे में हम लोग उसमें जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो है हमारा देश जो निर्भर था वो था कृषि। हमारा देश पहले कृषि प्रधान देश था, अभी भी है। तो जो है कृषि क्षेत्र की दशा हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, इसका हम जानेंगे कि जो देश की जो जनानिक रूपरेखा थी वो क्या थी। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र की दशा क्या थी उस समय पर, व्यावसायिक ढांचा कैसा था, भारत की जो विदेशी व्यापार जो थे उसकी दशा कैसी थी, और आर्थिक एवं सामाजिक जो आधारित संरचना थी, आर्थिक और सामाजिक जो इसकी आधारित संरचना थी वो किस प्रकार की थी और क्या था उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उस समय पर जो हमारा कृषि क्षेत्र था उसकी क्या हालत थी, क्या विशेषताएं थी, क्या चीज़ें थी। उस सभी चीज़ें अभी हम एक एक करके पॉइंट करके समझते हैं और आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। ठीक है, ताकि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं कि निम्न उत्पादकता। आप लोग उसके नाम से जान लेते हैं। निम्न मतलब होता है कम, उत्पादकता मतलब होता है जो उपजाऊपन जो होता है। उपजाऊपन का मतलब होता है जो हम उससे निकाल रहे हैं चीज़ें, हम गेहूँ बो रहे हैं तो उससे हमें जो मिल रहा है तो उत्पादकता कैसी है। ठीक है, तो जब हमारा देश आज़ाद होने का था उस समय पर क्या था कि हम लोग बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में जो भी कृषि क्या करते थे, जो भी फसल क्या करते थे, उसमें क्या होता है बहुत बड़े क्षेत्र में भी हमको बहुत कम अनाज देखने को मिलता था। मतलब हम लोग बहुत बड़े क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जो हमको उत्पाद मिलेगा, ठीक है, वो बहुत कम निकलता था। इसे बोलते हैं हम लोग निम्न उत्पादकता। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट है अनिश्चितता की अधिक मात्रा। आप इसके जो हमारा टॉपिक का नाम है इसी को हम समझ लेते हैं पहले। देखिए, अनिश्चितता का मतलब होता है जो चीज़ निश्चित ना हो। ठीक है, और उसकी अधिक मात्रा मतलब जो निश्चित नहीं है उसकी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा थी इस चीज़ के अंदर में। तो किसी क्षेत्र में क्या अनिश्चित हो सकता है, वो हो सकता है वातावरण। वातावरण का मतलब ये है कि वर्षा पर हमारी अनिश्चितता थी। मतलब क्या हुआ करता था कि अगर हमने कोई फसल की है और वहाँ पर जो बारिश है वो ठीक होती है, अच्छी होती है, तो हमको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन उसी का उल्टा ये हो सकता है कि हमारी जो वर्षा होनी थी वो कम होती है, तो हमको इसका जो फलस्वरूप होगा वो कम हमको उत्पाद मिलेगा। इसे को बोलते हैं हम लोग अनिश्चितता की अधिक मात्रा थी। आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आप दूसरे पॉइंट तरफ हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट है निर्वाह खेती। ठीक है, क्या खेती, निर्वाह का मतलब होता है सिर्फ अपने जीवन का यापन करने के लिए जो काम हम लोग करते हैं, उसमें क्या पीछे बढ़ क्या है, खेती। निर्वाह खेती का मतलब हुआ कि जब हम अपना जीवन पालन करने के लिए जो खेती कर रहे हैं वो चीज़ है। अब इसका अर्थ क्या होता है हम अच्छे से समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है कृषि कर रहा है वो भी सिर्फ निर्वाह के लिए, मतलब अपने परिवार के निर्वाह के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा थी। उसमें पर क्या हुआ करता था कि जो भी लोग हैं वो क्या करते थे अपने परिवार के निर्वाह के लिए, अपने परिवार के अच्छे जीवन के लिए ही खेती क्या करते थे। व्यापार के मकसद से खेती नहीं किया करते थे, सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए ही खेती क्या करते थे। अब जिस पॉइंट की हम बात करने वाले हैं वो पॉइंट काफ़ी ज़्यादा समझना चाहिए आपको, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा ये। इसमें क्या है कि जो जमींदार हुआ करते थे, ठीक है, और जो किसान हुआ करते थे, उनके बीच में काफ़ी मतभेद थे। ठीक है, ये टॉपिक है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है कि मतभेद का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो किसान थे और जो जमींदार थे, जमींदार बोलते हैं हम लोग जो खेत के स्वामी हुआ करते, जिनकी खेती हुआ करती थी, उनके बीच में एक बहुत चौड़ी जो थी वो खाई थी। ठीक है, अब क्यों था ये,
देखिए उस समय पर क्या हुआ करता था, जो ब्रिटिश शासन था उस समय पर, तो वो लोग क्या करते थे, जो जमींदार थे, जो भूमि के स्वामी थे, उन लोगों को पूरा अधिकार था कि आप लोग जो है लगान लीजिए, ठीक है। और वो लगान तो लिया करते थे। लगान का मतलब ये हुआ, जो भी किसानों ने फसल की है उस फसल का जो भी उत्पादन हुआ है उसका कुछ हिस्सा लगान के रूप में किसानों से ये लोग लिया करते थे। लेकिन जो किसान ने उस फसल को करने में जो भी लागत लगाई है, जो भी पैसा लगाया है, उसमें जमींदार का कोई हिस्सा नहीं हुआ। सीधे सीधे हम लोग समझें कि किसी एक आदमी ने ज़मींदार से जो है खेत लिया है और उसमें काम कर रहा है, तो ज़मींदार जो है उस खेती कर रहा है किसान, उससे जो है उसकी फसल का हिस्सा भी लेगा और जो भी उसकी खेत का रेंट होगा वो भी लेगा। लेकिन उस किसान ने जो भी लागत लगाई है उस खेत में, उसका कोई भी मतलब लेना देना कुछ भी नहीं होगा उस ज़मींदार को, ठीक है। ये था इस। अब जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि छोटी एवं खंडित जोतें। जोतने का मतलब जो खेत में जो है हल से जोता जाता है, ठीक है। अब छोटी एवं खंडित और छोटी का मतलब होता है जो चीज़ बिखरी हुई हो छोटे छोटे भागों में, पार्ट्स में, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ करता था, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो भी खेत हुआ करते थे किसानों के, तो वो क्या हुआ करते थे, जैसे कि दूर दूर हुआ करते थे, पास में नहीं हुआ करते थे, सारे खेत बिखरे हुए हुआ करते थे। इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी अपने खेतों को जोतने में, उन्हें फसल करने में। फॉर एग्जांपल एक आदमी उसके 4 खेत हैं, ठीक है। अब उसके 2 खेत एक साथ में, 2 खेत एक साथ में, तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, आसानी होगी उन दोनों खेतों को संभालने में। लेकिन उसी आदमी के 4 खेत जो है 4 दिशाओं में अलग अलग बटे हुए हैं, तो उस आदमी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अपने 4 खेतों को संभालने में। तो ये चीज़ था इसके अंदर। 6वां पॉइंट है उसकी हम बात करने वाले हैं। 6वां पॉइंट जो है वो ये है, ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली। मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी जिस समय पर भारत में, उस समय पर एक जो है प्रणाली, एक नीति जो है लागू की गई थी, वो थी भू राजस्व प्रणाली। इसको जो है जमींदारी का भी नाम दिया गया था। भू राजस्व प्रणाली का मतलब ये होता है, भू का मतलब होता है ज़मीन, राजस्व का मतलब होता है उस पर अपना अधिकार जमाना, और प्रणाली जो ये नीति लागू की गई थी। तो कुछ पॉइंट्स के अंदर में इसको हम समझते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, जमींदार जो थे उनको जो है भूमि के स्थायी स्वामी के रूप में उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया था। मतलब जो भी ज़मींदार हुआ करते थे उनके पास जो भी ज़मीन है उसको उनका स्थायी जो मालिकाना होता है हक था वो उन्हें मिल गया था ब्रिटिश सरकार, ठीक है। और ज़मींदारों को जो था भू राजस्व के रूप में सरकारों को एक निश्चित राशि जमा करनी होती थी, ठीक है। जो ज़मींदार हुआ करते थे, अब उनको कोई खेत मिला है परमानेंट रूप से, सरकार ने जो कि दे दिया है, तो वो क्या करते थे, उसके बदले में एक निश्चित राशि, एक निश्चित कुछ पैसे या जो भी आप मान सकते हो, वो उनको जो है सरकार, ब्रिटिश सरकार के पास जमा करना होता था। और तीसरा पॉइंट है हमारा, जमींदारों को स्वतंत्रता थी कि वे किसानों से जितना मर्जी चाहे उतना लगान ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं जो है एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि तो एक गांव है, उस गांव के अंदर में क्या एक आदमी है थोड़ी पैसे वाला है, तो उसने ब्रिटिश सरकार से बात की, ठीक है। उस समय ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक प्रणाली लागू कर दी, उसका नाम था भू राजस्व प्रणाली। इसमें ब्रिटिश सरकार ने बोला कि ऐसा है कि आपके गांव में जितने भी खेत हैं वो खेत हम तुम्हें दे देंगे, तुमको सब ये काम करना ये है कि तुम्हारे गांव में जितने भी खेत हैं, ठीक है, उनका कुछ हम पैसा लेंगे आपसे निश्चित, ठीक है। निश्चित का मतलब कितना ही है आपको हमें जमा करना है, तो उतना पैसा जो है वो आदमी सरकार को जमा करेगा। लेकिन सरकार ने ये छूट उसको दे दी थी कि जो खेत उसके अंडर में आ रहे हैं, जिसका स्वामी उसको माना गया है, ऑनर माना गया है, उसको उसमें जो भी किसान उन खेतों में जो भी किसान काम कर रहे हैं वो जितना चाहे उनसे ले सकता है, जितना चाहे मतलब पूरा जो उनका उत्पादन हुआ वो भी ले सकता है, आधा भी ले सकता है, 1/4 भी ले सकता है, कितना भी ले सकता है, ठीक है। ये चीज़ जो है नियम जो लेकर आए थे ब्रिटिश सरकार वो ये थी। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, 7वां पॉइंट जो आता है, 7वां पॉइंट भी मान सकते हैं या फिर आप जो है 6th पॉइंट का इसका एक हिस्सा भी मान सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जिसका टॉपिक होगा वो ये होगा कि जो भू राजस्व प्रणाली जो भी ब्रिटिश सरकार ने अभी लागू की थी, उसमें जो किसान थे उनके ऊपर इस प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स के अंदर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये पहला पॉइंट हम ये है कि इस प्रणाली से क्या था, जो किसान थे वो असीमित शोषण हो गया था उनका, मतलब कुछ सीमा नहीं थी उसकी, वो उनका शोषण मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था लोगों के द्वारा, जो भी जमींदार थे उनके द्वारा।
दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि जो ज़मींदार थे, ज़मींदार द्वारा जो लगाने की जो दरें थी, मतलब जो एक लिमिट थी कि ये लिमिट है, आपको इतना हमको देना है या इतना देना है, तो जो उस लिमिट को बढ़ा रहे थे, ठीक है। जो उसकी दरें थे उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाने लगे किसानों के ऊपर कि आपको जो है ये जो इतनी दरें हमको देनी है या फिर इतना हमको लगान देना, वो तेज़ी से उसको बढ़ाने लगे। तो इसमें क्या हुआ, जो भी किसानों के पास ज़मीन थी वो दो, अब उसको लगान भरनी है, ठीक है, कि हमको आपसे 50 रुपये चाहिए और 100 रुपये लगाए, ठीक है। अब उसको जो है 150 रुपये मुनाफा हो रहा है उसमें, जो उसमें से फसल निकल रही है। अब उसमें से 50 रुपये या 100 रुपये जो दर है उनकी, उससे वो ले रहे हैं, तो उनके पास कम बच रहा है ना फिर। तो इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे जो किसानों के पास ज़मीन थी वो धीरे धीरे ज़मींदारों के पास जाने लगी। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि जो भी किसान थे, इन दरों को बढ़ने से क्या हुआ कि किसानों का जो दर्जा था ना, वो किसान से घटकर एक श्रमिक के रूप में बन गया था। मतलब एक किसान जो था उसका दर्जा जो है घटकर भूमिहीन श्रमिक का हो गया था, ठीक है। अब चौथा जो पॉइंट है वो हम ये बोल सकते हैं कि भूमिहीन किसानों को जो है अब काम तो करना है, तो किसान है वो खेत में ही काम करेगा। तो भूमिहीन जो किसान थे उनको अब जो है अपने ही खेत में मजदूर श्रमिक के रूप में काम करना पड़ता था, जिसकी जो है पैसे या पेमेंट जो भी आप बोलोगे वो प्राप्ति नहीं होती थी। बट जो उनकी मजदूरी होती थी वो उनको प्राप्त होती ही नहीं थी। मतलब वो एक लेबर टाइप हो गए थे, इस तरीके की लेबर जो कि काम कर रही है, उसका पैसा भी नहीं मिल रहा है और बस कुछ नहीं है, वो सब काम ही काम कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति उस समय पर किसानों की ब्रिटिश सरकार द्वारा ये नियम ला करके कर दी गई थी।